हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और आप सभी अपने अपने लेवल पे बेस्ट कर रहे होंगे। माय नेम इज सिमरन कुमार एंड आई एम वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड एज यू नो कि हमारा स्टोरी टेलिंग का एक एपिसोड चल रहा है, तो एक दूसरा एपिसोड मैं आप सभी के साथ में लेकर आई हूँ जस्ट बिकॉज आई वर्क इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और काफी सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं मेरे साथ में, बैंक के अंदर बैंक के बाहर, जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ मेरे साथ में जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। और हर एक मीन जो अभी इस वीडियो को देख रहा है उन सबको ये चीज देखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सीरियस मैटर हो चुका है। ये अभी देखा जाए कि हर किसी के साथ में हम सुनते आ रहे हैं कि फ्रॉड होता है, हर किसी के साथ में कुछ ना कुछ होता रहता है। तो उससे से रिलेटेड एक क्वेश्चन से काफी सारे केसेस हमारे बैंक में भी आते हैं। तो ये चीजें इस तरीके से होंगी कि कहीं ना कहीं हम क्या होते हैं कि जब हम किसी को कॉल करते हैं, चाहे हम अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, चाहे हम अपने कलीग्स को कॉल करते हैं, फैमिली मेंबर को कॉल करते हैं, या किसी को भी अपन कॉल करते हैं, तो कई बार होता है कि हम जल्दी जल्दी में कॉल करते हैं, राइट। तो जब हम जल्दी जल्दी में कॉल करते हैं तो हमें कॉल लगने से, कनेक्ट होने से पहले कुछ सुनने को मिलता है कि आरबीआई की तरफ से ये है, आरबीआई की तरफ से वो है, कि आप अपना ओटीपी किसी के साथ में शेयर मत करो, आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर किसी के साथ में शेयर मत करो। ये सब चीजें आपको एडवाइस करने के लिए दी जाती है। बट काफी सारे लोग क्या होते हैं, जल्दी में होते हैं और सोचते हैं कि क्या फालतू के अंदर बकवास, पहले कॉल कनेक्ट करते नहीं है, उससे पहले ये सब चीजें सुनाते हैं। तो काफी सारी होते हैं कि टाइम पास है एक तरीके का, इस सब चीजें से हमारा टाइम वेस्ट होता है। बट मैं बता देती हूँ कि ये चीजें टाइम पास बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आपको ये सब सुनाई दे रहा है बार बार, तो शायद सीरियस मैटर होगा। इसी से रिलेटेड एक केस मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ में एक केस हुआ। मेरे साथ में नहीं हुआ, मतलब मैं बैंक में थी, तो मेरे पास में कस्टमर आती है और वो एक कॉलेज की लड़की होती है, हार्डली वो जो है 17-18 उसकी एज होगी। तो जब वो मेरे पास में आती है एक दिन, तो वो मुझे कह रही है कि मैम मेरा जो है यूपीआई मुझे ब्लॉक करवाना है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मुझे आपका ब्लॉक करवाना है तो आप मुझे इस तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट और ये एप्लीकेशन लिख के मुझे दे दो। तो ये कह रही है कि अगर मैं ब्लॉक करवाती हूँ तो मेरा क्या यूपीआई से ट्रांजेक्शन कुछ होगा, मीन्स नहीं होना चाहिए। मुझे इस तरीके से आप जो है चीजें मेरे अकाउंट को या मेरे यूपीआई को, मेरे एटीएम को, हर चीज से ब्लॉक कर दो, ताकि कोई अटेम्प्ट ना कर सके मेरे पैसे लेने का। तो मैंने उनसे पूछा कि इशू क्या है आपका, कि आप बंद क्यों करवाना चाहती हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत ही प्यारी लड़की थी, बहुत ही छोटी थी, शायद वो जानती भी नहीं थी, वो शायद पहली बार अपने घर से निकली होगी। वो फर्स्ट ईयर, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, वो 12th पास करके आई थी। उन्होंने बोला कि मैम मैंने जो है अपना यूपीआई चालू किया है फोन में। फोन भी मैं पहले बार लेकर आई हूँ, अपने घर से आई हूँ, घर से मैं दूर रहती हूँ, हॉस्टल में रहती थी वो बच्ची, कि मैंने अपने फोन में यूपीआई चालू कर रखा था। और मेरे फैमिली से पैसे जो आते थे, मेरे फादर मेरे को पैसे भेजते थे, वो इस यूपीआई पे भेजते थे। बट एक दिन क्या हुआ कि मैंने ये फोन जो है, काफी सारे हमारे दोस्त लोग बैठे हुए थे, तो मैंने ऐसे होता ही है कि तो हम दोस्त लोग होते हैं तो फोन दे देते कि हाँ भाई आप ले लो, फ्रेंड्स से ट्रस्ट होता है। तो उन्होंने मेरा फोन किसी को दे दिया और फोन का जो पासवर्ड था वो भी उनको बता दिया। अब वो कह रही है कि जब मैंने ग्रुप था हमारा, 10-15 लोगों का ग्रुप था, उसमें अपने फोन दिया, उनका पासवर्ड भी शेयर किया। मैम उसी टाइम पे पता नहीं मेरे साथ में किसने चीट किया, और अब जब भी कोई भी ओटीपी आता है मेरे इस फोन में, तो वो फॉरवर्ड हो जाता है। और तो यहाँ से अटेम्प्ट किया जा रहा है कि मेरे यहाँ से पैसे निकल जाते हैं। तो मेरे फादर ने कल ही जो है 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए थे मेरे अकाउंट में, बट मेरे अकाउंट में अभी 0 रुपीज है, क्योंकि मेरे अकाउंट पे जो भी ओटीपी आ रहा है वो डायरेक्ट फॉरवर्ड हो रहा है और यहाँ से पैसे निकले जा रहे हैं। तो मैम ऐसा कुछ करो कि ये चीजें दोबारा ना हो। और आप इमेजिन कर सकते हो कि वो बच्ची पहली बार घर से बाहर निकली है, उनको ये ढंग से यूपीआई यूज करना नहीं आता है। उन्होंने यूपीआई इसलिए यूज किया है क्योंकि फादर उनके पैसे डलवाते हैं तो उनको थोड़ा सा इजी रहे, बट उनको पता नहीं था। उन्होंने अपना फोन किसी के साथ में शेयर कर दिया और किसी ने उनका हैक करके फोन और ओटीपी फॉरवर्ड कर लिया है। वो कह रही कि मेरे ही जो फ्रेंड्स लोग हैं ग्रुप में है, उनमें से कोई एक है, बट कौन है वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरा फोन जो है कभी किसी को नहीं दिया है, ग्रुप में दिया है। अब वो किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकती है, वो सबको पूछती है तो सबको यूं होता है कि हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, बट उसके साथ में ये चीजें हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूं, मैं अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकती हूँ कि मेरे साथ में ये हुआ है और मेरे पैसे निकल गए हैं। मैम 10,000 रुपीज फादर ने डाले थे कैसे जैसे करके, अब मैं उनको बोलूंगी कि 10,000 रुपीज निकल चुके हैं, तो मैं यू नो क्या करूंगी, मैं क्या कर सकती हूँ देन। मैं बता भी नहीं सकती मेरे फादर को, कैसे बताऊं। तुम अब यूपीआई ब्लॉक कर दो, मेरा एटीएम भी जो है वो भी ब्लॉक कर दो, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है।
तो मैंने उसको रिक्वेस्ट बोला, ये सब करके मैंने उसको ब्लॉक भी कर दिया कि अब जो है ओटीपी नहीं आएगा, और आएगा भी तो आपके अकाउंट से कोई ट्रांजेक्शंस नहीं होंगे। अब आप जिस चीज से गौर कर सकते हो कि जब वो बच्ची मेरे पास में आई, वो कुछ जानती भी नहीं थी, बट वो जिस तरीके से आई, वो बहुत, उनकी शक्ल ये होती कि मेरे पैसे निकल चुके हैं, मैं अब क्या करूं, मैं अपने फादर को भी नहीं बता सकती, फैमिली को नहीं, अब मैं क्या करूं, तो मेरी कुछ हेल्प कीजिए। तो वो जब कॉलेज होती, कॉलेज के पास में मेरा बैंक होता है, तो किसी ने उसको सजेस्ट किया था बैंक में जाके अपना ब्लॉक करवा दे चीजें। तो उन्होंने बोला कि मेरा अकाउंट भी ब्लॉक कर दो आप। तो मैंने बोला कि अकाउंट तो आप रहने दो, यूपीआई में ब्लॉक कर देती हूँ, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से नहीं होंगे, अकाउंट ब्लॉक कर दोगे तो आप कैसे करोगे ट्रांजेक्शन। तो आप जाकर और एटीएम से तो आप ले सकते हो, बाकी किसी के साथ में ये एटीएम भी शेयर मत करना। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि एटीएम को भी मैं ब्लॉक कर दूंगी। तो मैंने उनके फोन में जो है योनो चालू करके दी थी कि योनो कैश ले लो। योनो कैश में क्या होता है कि आपको एटीएम की जरूरत नहीं होती है, जितना पैसा चाहिए होता है योनो कैश करो और वहां से ले लो। तो ये चीजें होती है कि आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं होगा, आपका एटीएम भी चालू नहीं है। मैंने एटीएम और ऑनलाइन दोनों ब्लॉक कर दिया उनका। तो ये चीजें होती है कि ये पहली बार इंसिडेंट नहीं हुआ है, पहला इंसिडेंट मेरे साथ में बैंक में नहीं आया। ये बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट, मतलब हर दिन देखा जाएगा, हर 2 दिन से कस्टमर आता है कि मेरा यूपीआई ब्लॉक कर दो, मेरे साथ में ये हो गया वो हो गया। आज का रिसेंट जो इंसिडेंट होगा वो होगा कि समथिंग 40 to 45 एज का एक आए थे मेरे पास में कस्टमर, मतलब ऑलमोस्ट 45 एज होगी। सोच के देखो कि वो किसी के फादर होंगे, किसी के ब्रदर होंगे, उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास में एक कॉल आता है, और कॉल में वो एग्जैक्टली एक नोन पर्सन की तरह बात करता है, और किसी नोन जो उनका फ्रेंड होता है उनका नाम लेता है कि मैं ये बोल रहा हूँ, और मैंने किसी और को, मेरे को पैसा भेजना था बट मैंने आपको भेज दिया है। मैंने जो आपके अकाउंट में पैसा भेजा है वो है 40,000 रुपए, 40,500 रुपए मैंने भेज दिया है। और एग्जैक्टली वो एक नॉन पर्सन बन के बात करता है कि मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने दूसरे नंबर से कॉल किया है, तो मैंने आपके गलती से आपको फोन कर दिया, तो आप मुझे एक काम करो, 20,000 रुपए मुझे वापस कर दो। 40,000 मैंने आपको भेजे, 20,000 मुझे वापस कर दो। तो इन्होंने बिना सोचे समझे वो उनको भेज दिया, बट और उनको मैसेज भी अपीयर होता है उनके स्क्रीन पर कि आपको 40,500 रुपए आ चुके हैं। और जब वो मैसेज आता है तो उनको लगा कि शायद पैसे आ गए, और उन्होंने 20,000 रुपए भेज दिए। और जब 20,000 रुपए भेजे उनके अकाउंट से कट गए, तो बाद में चेक किया तो 40,000 रुपए कोई नहीं आया था। 45 एज का एक कस्टमर, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनको, वो एक जॉब भी करते थे, उनके साथ में ये हो गया। तो कह रहा है कि अब मैं क्या करूं, इस चीज को क्या करूं, मैं कंप्लेन करूं, अपना ज्यादा है ज्यादा अपना यूपीआई ब्लॉक करवा दो और अपनी कंप्लेन कर दो। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स हमारे साथ में होते रहते हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कहीं किसी के साथ में होते रहते हैं। और ये एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे पता नहीं कितने अलग अलग इंसिडेंट्स बैंक में आते हैं कि यूपीआई ब्लॉक कर दो। एक बार तो 5:30 बजे कस्टमर आता है कि मेरी प्लीज हेल्प कीजिए, मैंने किसी को ओटीपी दे दिया गलती से, तो मेरे साथ में ये हो गया, बार बार हर 5 मिनट में मेरे पैसे निकल रहे, तो ब्लॉक कर दो। तो 5 बजे, 5:30 बजे कस्टमर सर्विस नहीं होती है, बट उनको बुला के उनका ब्लॉक किया गया, ताकि पैसे अकाउंट में उनके काफी ज्यादा पैसे थे, ताकि उनका सेफ हो जाए। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स होते रहते हैं, आपके साथ में भी हो सकते हैं। तो कभी किसी के साथ में अपना ओटीपी शेयर नहीं करना, अपना फोन शेयर नहीं करना, और अपना पासवर्ड तो कभी भी किसी के साथ में शेयर नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। चीजें अगर कॉन्फिडेंशियल है तो उनको वैसे ही रखो, हर किसी के साथ में शेयर मत करो, क्योंकि वो बच्ची थी, वो फ्रेंड समझ के उन्होंने दे दिया, तो उन फ्रेंड ने ही उनके साथ में फ्रॉड कर दिया। सो ये सारी चीजें थी, ये एपिसोड था। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा और आप सभी को काफी ज्यादा हेल्प हुई होगी। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करना इस वीडियो को, और तब तक के लिए बाय।